एसपी साहब जो होते हैं धोती और कुर्ते में एक थाने जाते हैं और थाने में जाने के बाद वे एक जो थानेदार होता है उससे कहते हैं कि जो लड़की आपने जेल में डाल रखी है ये निर्दोष है, तुम इसे छोड़ दो। वहाँ का जो थानेदार होता है वो कहता है कि तुम कौन हो और ये बताने वाले हमें कि ये सही है या गलत है, तुम क्या कोई पुलिस वाले हो। एसपी साहब कहते हैं कि मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन ये जो लड़की तुमने जेल में रख रखी है इसका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। अब थानेदार का जो दरोगा होता है कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जो करना हो कर लो। अब एसपी साहब जो होते हैं वे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे यहाँ से छुड़ा कर ही ले जाऊंगा, लेकिन थानेदार उनके साथ कुछ ऐसा करता है कि एसपी साहब बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा होने के बाद वे अपनी पूरी टीम बुला लेते हैं। और ये एसपी साहब जो होते हैं धोती कुर्ता पहनकर पुलिस थाने क्यों आए थे और कौन थी ये लड़की जिसे ये बाहर निकालने के लिए कह रहे थे, और एसपी साहब को वो दरोगा क्यों नहीं पहचान पाता, ये जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रूपा है और मेरी आज की कहानी बिहार पटना के एक छोटे से शहर की है जहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था नारायण सिंह। नारायण सिंह के दो बच्चे थे। दो बच्चों का नाम था, एक बड़ा लड़का था रोशन और एक छोटी लड़की थी संगीता, और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। ये रोशन और जो इसके पिता होते हैं नारायण सिंह, ये स्टेशन पर सब्जी का काम किया करते थे, सब्जी का ठेला लगाया करते थे। अब संगीता जो होती है अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई के साथ साथ सोचती है कि मुझे भी अपने घर वालों के काम का हाथ बटाना चाहिए और मुझे भी कुछ पैसों के लिए कहीं काम करना चाहिए। ये एक मॉल जाती है और मॉल में जाने के बाद वहाँ काम मांगने लगती है। वहाँ का जो मालिक होता है उसे काम दे देता है और पार्किंग की देख रेख के लिए उसे रख लेता है। अब वो लड़की जो होती है वो पार्किंग की देख रेख करने लगती है और पार्किंग में कैसे गाड़ी खड़ी होनी चाहिए और पार्किंग कहाँ पर करनी चाहिए वो ये बताने लगती है। लेकिन एक दिन एक लड़का आता है और लड़के वो नशे में धुत होता है और नशे में जब धुत होता है तो वो गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर देता है जिस जगह पर दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती थी। जब वो ये चीज़ लड़की देखती है, संगीता देखती है, तो उससे जाकर कहती है कि साहब आप ऐसी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि आगे से गाड़ी निकलेगी तो उन्हें दिक्कत होगी। जब वो लड़का होता है तो उससे कहता है कि तुम मुझे कौन होती हो कहने वाली कि मुझे कैसे गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और कैसे नहीं खड़ी करनी चाहिए। वो संगीता को धमकाने लगता है। संगीता जो होती है वो कहती है कि साहब नहीं, तुम्हें गाड़ी यहाँ से हटानी होगी। जब वो ये बात सुनता है और संगीता उससे बहस करने लगती है तो वो अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद दरोगा को फ़ोन करता है जो उसका दोस्त होता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम अभी इसी मॉल आओ, यहाँ पर आओ। वो दरोगा जो होता है वो इत्तेफाक से उसी मॉल होता है। वो कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, इसी मॉल में हूँ, तुम कहाँ पर हो। वो जो लड़का होता है वो बताता है कि मैं पार्किंग में हूँ और जल्दी यहाँ पर आओ। वो लड़का जो होता है वो एक नेता का लड़का होता है। तो जो पुलिस वाला होता है दरोगा, वो एक अपने थाने फ़ोन करता है और वहाँ से और सिपाहियों को बुलाता है और सिपाहियों से कहता है कि जो नेता साहब के लड़के हैं उन्हें पार्किंग में एक लड़की ने कुछ परेशान कर रखा है, तुम उन्हें जाकर देखो। अब वहाँ से सिपाही आते हैं। सिपाही आने के बाद वे उससे पूछते हैं, लड़की से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जैसे गाड़ी खड़ी कर रहा है खड़ी करने दो ये। तो संगीता जो होती है वो कहती है कि नहीं, इसे गाड़ी यहाँ से हटानी होगी क्योंकि जो सामने गाड़ी खड़ी है वे नहीं निकल पाएंगी। अब इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाला जो होता है वो उसका गाड़ी का कांच का शीशा फोड़ देता है। शीशा फोड़ने के बाद वो उससे कहता है कि तुम अब पुलिस थाने चलो। संगीता जो होती है वो कहती है कि साहब मैंने क्या जुर्म किया जो आप मुझे पुलिस थाने ले जा रहे हैं। तो जो पुलिस वाले होते हैं वे कहते हैं कि तुमने इसमें जो गाड़ी में गहने रखे थे उन्हें निकालने की कोशिश की है शीशा फोड़कर, इसलिए हम तुम्हें पुलिस थाने ले जा रहे हैं। अब संगीता जो होती है वो कहती है कि साहब तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। वे संगीता को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके बाद उसके माँ बाप को बताते हैं कि तुम्हारी लड़की ने ऐसा ऐसा किया। उसका पिता जो होता है और उसका भाई जो होता है वो अपना काम छोड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो उनसे कहता है कि साहब मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती और वो चोरी कभी नहीं कर सकती। पर वहाँ का जो दरोगा होता है उसका दोस्त होता है नेता के लड़के का, वो उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था और वो बताता है कि तुम्हारी बहन ने गहने निकालने की कोशिश की थी। अब वो रोशन जो होता है वो परेशान हो जाता है, उसके पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं। थाने से बाहर आ रहे होते हैं तो उनकी बहन आवाज़ लगाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे आज यहाँ से नहीं निकाला तो तुम मुझे कल देख नहीं पाओगे। जब उसका भाई ये बात सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो बाहर आकर बैठ जाते हैं। वे दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को और अपनी बहन को कैसे छुड़ाएं। तभी रोशन को याद आता है सिटी के एक एसपी साहब हैं जो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर किसी को दिक्कत हो या किसी को कोई परेशानी हो या फिर कोई भी पुलिस वाला उनकी सुनवाई ना सुन रहा हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा।
जब तभी रोशन को ये चीज़ याद आती है और याद आने के बाद वो सोचता है कि एसपी साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मगर वो मुझे पता नहीं कहाँ पर है। वो अपनी हिस्ट्री में जाकर चेक करता है यूट्यूब की, और उसे 2 घंटे लग जाते हैं ढूंढने में वो वीडियो। और ढूंढने के बाद जब वो वीडियो निकालता है और उस पर एक नंबर लिखा होता है तो फ़ोन करता है। उस फ़ोन पर एसपी साहब बोलते हैं। वो कहता है कि आप एसपी साहब बोल रहे हैं? तो वे बोलते हैं कि हाँ, मैं एसपी साहब बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? वो बताता है कि मैं रोशन हूँ और मेरी बहन को ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने कुछ नहीं किया है। सिटी के एसपी साहब जब ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि ठीक है, तुम वहीं पर रहो, मैं आता हूँ। सिटी के एसपी साहब जो होते हैं वे थाना इंचार्ज को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक थाने में एक लड़की को रख रखा है और निर्दोष है। तो पुलिस थाने का जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि मैं भी फ़ोन करके पूछता हूँ और उनसे कहता हूँ। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा और मैं एक आम नागरिक बनकर जाऊँगा। मैं देखूँगा कि वहाँ पर आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो थाने का जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि ठीक है, पर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है। अब एसपी साहब एक धोती और कुर्ते पहनकर वे गाड़ी में बैठकर पुलिस थाने जाने लगते हैं। पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर वे अपनी जो टीम होती है उन्हें वहीं पर खड़ा कर देते और कहते हैं कि जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तब तुम वहाँ पुलिस थाने पर आना। वो पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद वे वहाँ पर जो एक व्यक्ति और एक लड़का बैठा हुआ होता है वे उनसे पूछते हैं कि तुमने ही मुझे क्या कॉल की थी? तो रोशन जो होता है वो कहता है कि मैंने हाँ आपको ही कॉल की थी एसपी साहब, मैंने आपको पहचान लिया। अब सिटी के एसपी साहब थे तो उसने उसे पहचान लिया। पर जब वे कहते हैं कि तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर अंदर देखता हूँ। अब वे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो दरोगा जो होता है वो एसपी साहब को नहीं पहचान पाता। अब वे एसपी साहब जाते हैं और कहते हैं कि साहब इसलिए लड़की निर्दोष है और इसने कुछ नहीं किया, आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया? जो वो दरोगा होता है वो कहता है कि तुम कौन? वो बताता है कि साहब मैं इस लड़की का चाचा हूँ। दरोगा होता है वो कहता है कि चाचा है तो फिर मैं क्या करूँ, इसने एक चोरी करने की कोशिश की है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर जेल में रख लिया। अब एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, आपने चोरी का जो इसे इल्ज़ाम में इस जेल में रखा है, लेकिन चोरी की हुई है तो ये प्रूफ कहाँ है? वे गहने कहाँ हैं? वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होगा, वो कहाँ है? तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि मैंने सारी ही तहकीकात कर ली और मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे तुम्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एसपी साहब जो होते हैं जो लड़की का चाचा बनकर आते हैं वे कहते हैं कि मुझे पूरा अधिकार है जानने का कि मेरी बच्ची किस दोष में अंदर गई है। पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा कानून मत सिखाओ, और कानून सिखाने के लिए हम यहाँ पर हैं और हमने कानून की किताब पढ़ रखी है। वो एसपी साहब से ऐसी बातें करने लगता है। एसपी साहब उससे बार बार कहते हैं कि लड़की निर्दोष है और इसका कोई दोष नहीं है। अब दरोगा जो होता है वो कहता है कि अब सब्जी बेचने वाला हमें कानून सिखाएगा और बताएगा कि कौन निर्दोष है कौन निर्दोष नहीं है। अब जब एसपी साहब इसकी ये बातें सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वे फिर भी धैर्य बनाए रखते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। वे कहते हैं कि अगर किसकी गाड़ी का कांच का शीशा फोड़ा था, दरोगा जो होता है वो बताता है कि यहाँ के नेता का जो लड़का है उसके कांच का शीशा फोड़ा था, उसमें से गहने निकालने की कोशिश करी थी। दरोगा जो होता है वो एसपी साहब पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इसे निकाल कर बाहर फेंको, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जैसे ही सिपाही एसपी साहब के पास आते हैं और वे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं और उनके मुंह को तरफ को कर देते हैं। जब वे उनके मुंह की तरफ को करते हैं तो वे उनको सल्यूट करते हैं, और जब वे दरोगा देखता है तो सोचता है कि ये कौन है। जब दरोगा की तरफ ये अपना आई कार्ड करते हैं तो दरोगा खड़ा हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस लड़की ने एक लड़के की जो नेता साहब हैं उसके कार में से चोरी करने की कोशिश किया है, इस जुर्म में मैंने इसे गिरफ्तार किया है। अब एसपी साहब जो होते हैं अपनी टीम को बुलाते हैं और टीम को बुलाने के बाद जो वहाँ का जो एफआईआर रजिस्टर होता है उसे मंगवाते हैं। जब वो लाया जाता है तो उसमें कोई एफआईआर नहीं होती। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें क्या कानून नहीं पता? कानून किस चीज़ के लिए बना है? एफआईआर करने के बाद ही कोई कार्रवाई होती है, और इसमें तो कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इस लड़की के नाम रिपोर्ट नहीं है। तो वो जो दरोगा होता है वो कहता है कि उस लड़के ने हमें खुद बताया था और कहा था कि इसने मेरी गाड़ी में से चोरी करने की कोशिश की है। तो एसपी साहब जो होते हैं वो बताते हैं कि तुमने कानून की किताब नहीं पढ़ रखी क्या? कानून में तुमने ये नहीं पढ़ा कि मौखिक पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लिखित में सब कुछ होता है। दरोगा जो होता है वो हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, वो नेता का लड़का है, मैं उसकी बातों में आ गया और जैसा उसने कहा मैंने ऐसा ही कर दिया। अब एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि कानून जो है यह आम नागरिक के लिए बना है, ना कि बड़े बड़े लोगों के लिए जो उनके तलवे चाटने के लिए नहीं बना है।
ये कानून जो है ये आम नागरिक की मदद करने के लिए बना है, ना कि आम नागरिक पर जुल्म करने के लिए। तुमने एक आम नागरिक जो है वो बाहर बैठा रखा है और कहा है कि तुम्हारी लड़की जेल से नहीं निकलेगी, और अब समय देखो रात के 8 बज चुके हैं और तुम्हें इतना नहीं पता कि जब लड़की को गिरफ्तार किया जाता है तो एक लेडीज़ कांस्टेबल जाती है। तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम इसे गिरफ्तार करके ले आए? क्या तुमने कानून में ये सब कुछ नहीं पढ़ रखा? और तुमने ये नहीं पढ़ रखा कि रात को लड़की को जेल में नहीं रखना चाहिए तब तक वो दोषी साबित ना हो जाए। तो जब एसपी साहब उससे ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो जो दरोगा होता है वो अपनी गलती मानने लगता है और कहता है कि नेता के लड़के ने उसे ये सब कुछ करने को कहा था। एसपी साहब जो होते हैं संगीता को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उसके माँ बाप के पास छोड़ देते हैं। अब संगीता जो होती है वो सोचती है कि एक आम नागरिक ने उसकी जान बचाई, ये कितने अच्छे इंसान है। मगर रोशन जो होता है वो बताता है कि सिटी के एसपी साहब हैं जिसने तुम्हारी बाहर निकलवाया। जब वो संगीता ये बात सोचती है और देखती है कि उन्हें एसपी साहब ने बाहर निकाला तो वो उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर एक बार पुलिस पर भरोसा कराया। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, ये तो मेरा धर्म था और मेरा काम था, और मैं ड्यूटी किस लिए करता हूँ? एक आम नागरिक को बचाने के लिए, एक निर्दोषों को बचाने के लिए करता हूँ। अब एसपी साहब जो होते हैं रोशन और उसके पिता और जो संगीता होती है उससे कहते हैं कि तुम नेता के लड़के पर मानहानि का केस दर्ज कराओ, उसने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, गलत किया, मैं इसे खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा इस केस को। तो वो लड़की पहले ना करती है, कहती है कि साहब हम गरीब हैं, फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा को बहुत दिक्कत होगी, मेरे भाई को बहुत दिक्कत होगी। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है बेटा, मैं इस केस को खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उस लड़के को जरूर जेल में लेकर आऊँगा, और उसने जो तुम्हारे साथ गलत किया है वो गलत था और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो एसपी साहब जो होते हैं उससे केस एफआईआर लिखवा लेते हैं और एफआईआर लिखवाने के बाद नेता के लड़के को लेकर आते हैं और उस पर कुछ जुर्माना लगाकर उसे कुछ दिन जेल में रखने के बाद उसे बेल मिल जाती है। यहाँ पर जो पुलिस वाला था, जो दरोगा था, इसने एक नेता के लड़के की मदद की, बस एक गरीब को फंसाकर, जिसका कोई दोष भी नहीं था। लेकिन एक एसपी साहब जैसे भी यहाँ पर कोई पुलिस वाले होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों को एहसास दिलाते हैं कि आज भी पुलिस वाले सच्चे और नेक हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपको जागरूक करना था, आपको कहानी के बारे में बताना था। नमस्कार।